नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2016 की एक ऐसी कोरियन हॉरर फिल्म की जिसने दुनिया भर में काफी चर्चा बटोरी। बिल्कुल। द वेलिंग या उसका कोरियन नाम गोक्सिंग। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारे पास कुछ लेख और विश्लेषण हैं जो इस फिल्म की कहानी, इसके किरदारों और इसके जो गहरे काफी बेचैन करने वाले हैं, उन पे रोशनी डालते हैं। सही। तो आज का इरादा है कि इस फिल्म की जो कई परतें हैं, उन्हें खोला जाए, इसके डरावने माहौल को समझें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये फिल्म इतने सवाल क्यों छोड़ जाती है देखने वालों के मन में। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्देशक ना होंग जिन ने इसमें मिस्ट्री, थ्रिलर और सुपरनैचुरल अलौकिक तत्वों का ऐसा जाल बुना है कि आप सच में अंत तक उलझे रहते हैं। इसकी खासियत ही इसका माहौल है। एक शांत खूबसूरत सा गांव, लेकिन अंदर ही अंदर डर और पागलपन खौल रहा है। और वो जो मिक्सचर है ना, ईसाई मान्यताएं, फिर वो कोरिया का पारंपरिक शामनवाद, हाँ, और जापानी लोक कथाएं भी, ये सब ऐसे टकराते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ताकत काम कर रही है, कौन किसके खिलाफ है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है गोक्सोंग गांव से, कोरिया का एक पहाड़ी इलाका। हाँ, शांत माहौल, बारिश होती रहती है, हरियाली। लेकिन ये शांति टूटती है जब गांव में अजीब भयानक हत्याएं होने लगती हैं। एक आदमी जैसे पागलपन के दौरे में अपने ही परिवार को मार डालता है। हाँ, और हमारा जो मुख्य किरदार है, पुलिस ऑफिसर जोंगू, वो केस की जांच करने पहुंचता है। वो थोड़ा कह सकते हैं आराम पसंद है, थोड़ा डरपोक भी। हाँ, दिल का अच्छा है, पर उसने ऐसा कुछ पहले देखा नहीं होता। बिल्कुल। और जो सबसे अजीब चीज है वो ये कि कातिल के शरीर पर अजीब से दाने या फोड़े हैं। आंखें बिल्कुल खाली, जैसे जैसे अपने होश में ही न हो। और फिर गांव में बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ, फुसफुसाहट। हाँ, लोग कहते हैं ये किसी भूत प्रेत का साया है, कोई बुरी नजर लग गई है। यहीं से सवाल उठता है कि ये कोई बीमारी है, कोई ड्रग्स वगैरह, या वाकई कोई शैतानी ताकत है। और इसी शक और डर के माहौल में एंट्री होती है एक जापानी अजनबी की। अच्छा। वो पहाड़ों में एक अलग से घर में रहता है, कोई उससे ज्यादा मिलता जुलता नहीं। और उसके बारे में फिर अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगती हैं। बात कि वो कच्चा मांस खाता है, जानवरों पर काला जादू करता है। एक शिकारी तो जोंगू को बताता है कि उसने उसे लाल चमकती आंखों के साथ एक हिरण को कच्चा खाते दिखा था। बाप रे, ये बाहरी आदमी का आना जैसे गांव के डर को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, वो भारी बनाम भीतरी वाला तनाव तुरंत आ जाता है। शुरू में जोंगू इन बातों को गांव वालों का वहम समझता है। हाँ, पुलिस वाला है, सबूत चाहता है। सही। लेकिन फिर उसे खुद डरावने सपने आने लगते हैं। ओहो। वही जापानी आदमी खून से सनावा उसे घूर रहा है। अब ये डर सिर्फ बाहर नहीं, उसके अपने दिमाग में घुसने लगता है। शक का बीज पड़ जाता है। और ये शक तब भयानक हकीकत में बदल जाता है जब जोंगू की अपनी बेटी छोटी सी ह्योजिन, वो बीमार पड़ जाती है। हाँ, और लक्षण वही जो उन कातिलों में थे। वो अचानक हिंसक हो जाती है, गंदी गालियां देने लगती है, और उसके शरीर पर भी वही फोड़े। अरे नहीं। डॉक्टर भी हैरान है, कोई इन्फेक्शन बताते हैं, पर जोंगू को पता है ये कुछ और है। डर अब उसके दरवाजे तक आ गया है। ये वो पॉइंट है जहाँ कहानी बिल्कुल पर्सनल हो जाती है। अब वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं, वो एक लाचार बाप है। बिल्कुल, अपनी बेटी को बचाना चाहता है किसी भी तरह, और इसी बेबसी में वो पारंपरिक तरीकों की तरफ मुड़ता है। हाँ, वो गांव के एक मशहूर शमन इलग्वांग को बुलाता है। इलग्वांग, वो बड़ा रौबदार है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हाँ, और वो दावा करता है कि ह्योजन पर एक दुष्ट आत्मा कब्जा करने की कोशिश कर रही है और उसे निकालने के लिए एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा। और वो अनुष्ठान, फिल्म के सबसे यादगार सीन्स में से एक है वो। बिल्कुल, वो ढोल की आवाज, मंत्र, आग, जानवरों की बलि, बड़ा ही विचलित करने वाला सीन है। लेकिन डायरेक्टर ना होंग जिन यहाँ एक कमाल का ट्विस्ट डालते हैं। हाँ, वो क्या करते हैं कि शमन के अनुष्ठान के साथ साथ वो दिखाते हैं कि पहाड़ों में वो जापानी आदमी भी अपना कोई गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। और दोनों सीन एक साथ कट होते हैं, दिमाग घूम जाता है देखकर। सही में, क्या इलग्वांग उस जापानी से लड़ रहा है या जापानी ह्यूजन को बचाने की कोशिश कर रहा है और शमन रोक रहा है, समझ ही नहीं आता। या दोनों ही किसी और खेल का हिस्सा है। यही तो बात है इस फिल्म की। सीधा जवाब नहीं मिलता, उलझन बढ़ती जाती है। लगता है अच्छाई बुराई की टक्कर है, पर शायद है नहीं। और नतीजा ये कि ह्योजन की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। हाँ, वो दर्द से चीख रही होती है। और जोंगू एक बाप होने के नाते ये देख नहीं पाता। हाँ, वो घबराकर अनुष्ठान बीच में ही रुकवा देता है। और शमन उसे चेतावनी देता है कि ये बहुत बड़ी गलती है। अब बाद में लगता है कि शायद
शायद यहीं जोंगू ने अनजाने में शैतान का काम आसान कर दिया। और इस सब के बीच एक और रहस्यमय किरदार आता है। हाँ, वो औरत जो हमेशा सफेद कपड़ों में दिखती है। बिल्कुल, अचानक कहीं से आ जाती है, जोंगू को मिलती है, चेतावनियां देती है। हाँ, कभी कहती है जापानी पर भरोसा मत करो, वो भूत है। और कभी कहती है शमन पर भरोसा मत करो, वो मिला हुआ है। इसकी मौजूदगी शांत भी है, थोड़ी डरावनी भी। पर वो है कौन? फरिश्ता, कोई आत्मा, या कोई और धोखा? एक और पहेली, जोंगू के लिए तो मतलब हर तरफ से उल्टे सीधे सिग्नल मिल रहे हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि किसकी बात माने, कौन सच बोल रहा है। और उधर जापानी आदमी का रहस्य और गहरा हो जाता है जब एक पादरी और उसका सहायक, वो डीकन, हिम्मत करके उसके घर जाते हैं। हाँ, वो सीन भी बड़ा डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल, दीवारों पर गांव के उन लोगों की तस्वीरें टंगी हैं जो मर चुके हैं या बीमार हैं। तस्वीरों के नीचे अजीब निशान, काले मुर्गे, तावीज, मरे हुए जानवर, सब कुछ मतलब काला जादू की तरफ इशारा करता है। पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई यही है विलन, यही शैतान है। लेकिन फिर दूसरा ख्याल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इन लोगों को किसी और बुरी ताकत से बचाने के लिए या कैद करने के लिए उनकी तस्वीरें रख रहा हो? बिल्कुल, फिल्म जानबूझकर हमें इस शक में रखती है। और जोंगू, वो अब तक पूरी तरह टूट चुका है। हाँ, उसका विश्वास हर चीज से उड़ गया है। पुलिस, डॉक्टर, धर्म, शमन, बस बेटी को बचाना है। और इसी हताशा में वो एक फैसला लेता है कि अब वो जापानी आदमी को खत्म करेगा। हाँ, उसे लगता है वही जड़ है सारी मुसीबत की। वो अपने कुछ दोस्तों को जमा करता है, हथियार उठाता है और निकल पड़ता है। उन्हें उसकी झोपड़ी में ह्यो जिन की भी एक मुरझाई हुई तस्वीर मिलती है। बस ये देखकर उनका शक यकीन में बदल जाता है और गुस्से में वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं, बुरी तरह। उसे पीटते हैं और पहाड़ से नीचे खाई में फेंक देते हैं। एक पल को लगता है चलो बुराई खत्म हुई, शैतान मर गया। लेकिन गिरने से ठीक पहले उस आदमी की आंखें एक सेकंड के लिए लाल चमकती हैं। हाँ, वो एक डरावना संकेत है कि शायद ये अंत नहीं है। क्या उन्होंने सही दुश्मन को मारा या ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी? और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जोंगू के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा। उसे लगभग एक ही टाइम पर दो अलग-अलग चेतावनियां मिलती हैं, बिल्कुल उल्टी। हाँ, एक तरफ शमन इल्ग्वांग फोन करता है, चीख रहा होता है कि घर मत जाना अभी। क्यों? वो कहता है कि असली शैतान वो जापानी नहीं बल्कि वो औरत थी और उसने जाल बिछाया है। कहता है रुको, मैं आकर सुरक्षा का अनुष्ठान करता हूँ, तब तक घर के पास भी मत जाना। और ठीक उसी वक्त रास्ते में उसे वो सफेद कपड़ों वाली औरत मिलती है। हाँ, वो उसका रास्ता रोक लेती है। कहती है मैंने जाल बिछाया है पर शैतान के लिए, तुम घर मत जाना। कहती है इंतजार करो जब तक मुर्गा 3 बार बांग ना दे, वरना तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। ये बाइबल वाला रेफरेंस है, पीटर वाला, 3 बार मुर्गे की बांग। तो अब उसे चुनना है शमन की सुने या इस औरत की। दोनों कह रहे हैं घर मत जाओ, पर वजह अलग बता रहे हैं। भयानक दुविधा है, दोनों पर शक करने की वजह है। शमन पहले फेल हो चुका था, औरत कौन है पता नहीं। जोंगू पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, लेकिन बेटी की चिंता, हाँ, वो हावी हो जाती है। एक बाप का दिल नहीं मानता। वो औरत की चेतावनी को नजरअंदाज करके घर की तरफ भागता है। उसे लगता है शायद वो अपनी बेटी को बचा लेगा। और घर पहुंचते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दरवाजा खोलता है, अंदर मौत जैसी खामोशी। और फिर वो देखता है उसकी पत्नी और माँ खून में लथपथ, बेरहमी से मारी गईं। और उनके पास खड़ी है ह्योजिन। पर वो उसकी मासूम बेटी नहीं है। आंखों में शैतानियत है, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान, हाथ में चाकू। वो अपने पिता पर झपटती है। जोंगू समझ जाता है बहुत देर हो चुकी है। उसने घर लौटकर मौत को दावत दे दी। और कहानी के दूसरे छोर पर वो जापानी आदमी जिसे मरा समझकर फेंका था, हाँ, वो खाई में बैठा है, उसका शरीर ठीक हो रहा है जैसे वो इंसानी ना हो। वहीं डरा हुआ डीकन फिर उसके सामने आता है, कांपता हुआ पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम शैतान हो? और वो क्या कहता है? वो मुस्कुराता है, आंखें फिर लाल हो जाती हैं। कहता है तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम यकीन नहीं करोगे। और फिर वो उसकी तस्वीर खींचता है, वैसे ही जैसे बाकी लोगों की खींची थी, उनकी आत्माओं को कैद करने के लिए शायद। और वो शामन इल्ग्वांग, हाँ, उसका क्या हुआ? उसे अपनी कार में जाते हुए दिखाया जाता है। उसके पास एक बक्सा है जिसमें गांव वालों की तस्वीरें हैं, जो शायद वो जापानी के घर से लाया था। मतलब वो भी मिला हुआ था? हाँ, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, अजीब सी शांति। साफ है कि वो भी उसी खेल का हिस्सा था, शैतान का साथी, पीड़ितों को फंसाने वाला। और वो सफेद कपड़ों वाली औरत? वो गायब हो जाती है, खून से लथपथ, शायद हार मान चुकी। क्या वो कोई फरिश्ता थी जो इंसानी शक के आगे हार गई? पता नहीं। फिल्म का अंत तो बस हिलाकर रख देता है। हाँ,
गहरे सदमे और सवालों के साथ छोड़ देता है। जोंगू अपने उजड़े घर में परिवार के बीच दम तोड़ रहा है। हाथ में बेटी की तस्वीर, उस एक पल को ह्योजन की आवाज सुनाई देती है, डैड सब ठीक है। लेकिन फिर उसकी खुद की आंखें काली पड़ जाती हैं। क्या ये शैतान की आखिरी क्रूर हंसी थी? पर्दा गिर जाता है, दिमाग सुन। तो आखिर मतलब क्या है इस सब का? क्या बताने की कोशिश कर रही है फिल्म? एक चीज जो साफ लगती है वो ये कि बुराई यहां ताकत से नहीं जीतती, बल्कि शक और धोखे से जीतती है। बिल्कुल। जैसे ही जोंगू का विश्वास डगमगाता है, चाहे वो लॉजिक पर हो, भगवान पर हो या इंसानों पर, वो कमजोर पड़ जाता है और शैतान को रास्ता मिल जाता है। हर मोड़ पर उसे चुनना पड़ता है और हर बार वो गलत चुनाव करता दिखता है, क्योंकि सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। सही का। और निर्देशक ना होंग जिन जानबूझकर कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। कि क्या जापानी आदमी शुरू से ही शैतान था या गांव वालों के शक ने उसे शैतान बना दिया? क्या सफेद कपड़ों वाली औरत वाकई भलाई चाहती थी या उसका तरीका भी गलत था? क्या जोंगू की तबाही का कारण उसका शक था या उसका अंधविश्वास या बस किस्मत? हाँ, ये फिल्म धर्म, अंधविश्वास, तर्क की सीमाएं, बाहरी लोगों का डर और विश्वास की जो नाजुक सी प्रकृति होती है, इन सब चीजों को कुरेदती है। कुछ लोग इसे धार्मिक कहानी मानते हैं, शैतान और फरिश्ते की लड़ाई जिसमें इंसान पिस जाता है। कुछ इसे जोंगू के मानसिक पतन की कहानी की तरह देखते हैं। डर और वहम उसे पागल कर देता है। और कुछ इसे कोरिया के इतिहास के संदर्भ में भी देखते हैं कि कैसे बाहरी शक्तियां पारंपरिक मूल्यों को तोड़ती हैं। कई पढ़ते हैं इसमें। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म किसी एक विश्वास को मतलब सही या ज्यादा ताकतवर नहीं दिखाती। हाँ, शमनवाद का अनुष्ठान फेल हो जाता है। ईसाई पादरी प्रार्थना करता है पर कुछ कर नहीं पाता। गांव की मान्यताएं डर तो देती हैं पर बचा नहीं पाती। शायद फिल्म यही कह रही है कि जब शक और डर का साया इतना गहरा हो जाए तो कोई भी आस्था, कोई भी विश्वास हमें पूरी तरह बचा नहीं सकता। विश्वास तो अक्सर बिना सबूत के यकीन मांगता है। और जब वो यकीन टूट जाए तो हम बिल्कुल निहत्ते रह जाते हैं। तो द वेलिंग हमें एक ऐसे डरावने सपने में ले जाती है जहां कुछ भी पक्का नहीं है, हर चेहरे पे शक होता है और सबसे बड़ा डर शायद शैतान नहीं बल्कि हमारा अपना डगमगाता हुआ विश्वास है। आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या जोंगुक के पास कोई सही रास्ता था भी? अगर उसने वो मुर्गे की 3 बांग का इंतजार किया होता तो क्या कहानी बदल जाती? या धोखा इतना गहरा था कि अंजाम यही होना लिखा था, चाहे वो कुछ भी करता। शायद यही सवाल इस फिल्म को इतना असरदार बनाते हैं। बिल्कुल, ये खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजती रहती है। ये हमें आराम से नहीं बैठने देती, हमें अपने डर, अपने पूर्वाग्रहों, अपने विश्वासों पर सोचने को मजबूर करती है। और एक हॉरर फिल्म के लिए सिर्फ डराने से आगे जाकर इस तरह सोचने पर मजबूर कर देना, यही शायद इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है।